हमारी आज की कहानी सच किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि ये झूठ की परतों के नीचे दबे सच के सतह पर आने की कहानी है। उस सच की जिसे 5 साल पहले दबा दिया गया था, या फिर यूं कहें कि जला दिया गया था। वो जिंदा है। हाँ? वो जिंदा है। कौन जिंदा है? हम काम कर रहे थे और वो कहाँ घुसा रहा है? कौन है तू? ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। पहले ये बताओ बीना और विद्या कहाँ हैं? और ये 2 तल्ला किससे पूछकर ठोक दिए हो? और वो जो हाईवे वाली जमीन है उस पर बिल्डिंग किससे पूछकर बनवा रहे हो? अच्छा, हे भगवान, कौन है ये है कौन? अम्मा हम सुनील हैं, तुम्हारा बेटा सुनील। सुनील? वो तो मर गया। तुम्हारे सामने साक्षात खड़े हैं। अम्मा कैसे? कहाँ जा रहा है? ये बहरूपिया है, आप लोगों को पता है ना? 5 साल पहले अपने छोटे भाई का इन्हीं हाथों से क्रियाक्रम किए हैं, पता है ना आप लोगों को? बकवास बंद करो। ये देखो हमारा कटा हुआ उंगली देखो ना, पहचानते हो ना? ए अम्मा तू तो अपने खून को पहचानती है ना? ये देखो ना, 5 साल पहले गंगा में अस्थियां विसर्जित की है हमने उसकी। बहरूपिया है ये। चलो। अरे भैया ऐसे टलने वाले नहीं हैं हम सुनील हैं, सुनील हैं हम। हमको बताओ बीना और विद्या कहाँ हैं? बताओ हमको। हम जिंदा हैं, अभी जिंदा हैं हम। ये कौनो परे तो रेत है का कहे 13वीं का भोज खाया है उसका। अरे माँ, अरे कहाँ झांक के देख रही है? कोनो भूत प्रेत नहीं है, बहरूपिया है, बहरूपिया। अभी पुलिस को फोन करते हैं, आके पिछवाड़े पे 4 डंडा मारेगी ना, सारा भूत प्रेत भाग जाएगा। क्या हो रहा है ये? साहब हम फोन किए थे। ये देखो सुबह से ढीठ की तरह बैठा है, पता नहीं कौन है, जा ही नहीं रहा है। साहब हम सुनील हैं साहब, हम जिंदा हैं साहब। जिंदा है साहब। ये देखो हमारे असली भाई सुनील का मृत्यु प्रमाण पत्र 5 साल पहले मर गया था और कहता है कि हम सुनील हैं। बेवकूफ बना रहा है सबको। साहब हम सच कह रहे हैं साहब, हम जिंदा, हम सुनील हैं साहब। पहले तुम थाने चलो, वहां सब मालूम चल जाएगा। हमको कहा थाने ले चलो साहब। हम साहब हम सुनील, हम सच बोल रहे हैं साहब, हम जिंदा हैं साहब। हम जिंदा है, हम जिंदा है। जिंदा है वो तो दिख रहा है।
सच सच बता कौन है वरना। मैडम हम हमारा ही यकीन करो मैडम, हम सुनील हैं मैडम, जिंदा है हम आप हमारा ये पहचान पत्र देख लो, हमारा है पहचान पत्र। जैसे तुम नकली हो ये भी तो नकली हो सकता है। और ये क्या है? तुम्हारा डेथ सर्टिफिकेट फर्जी है, टोटल फर्जी है मैडम। फर्जी है? फर्जी है ये? तुम्हारा पूरा फैमिली बोल रहा है, इतने सारे गवाह मौजूद हैं, तुम्हारा क्रियाक्रम हुआ है, डेथ सर्टिफिकेट है, सब झूठ, एक तुम ही सच है। राजा हरिश्चंद्र हो क्या? मैडम हमारे खिलाफ साजिश की है, हमारी अम्मा और भैया ने मिलकर हमारी जमीन हड़पना चाहते हैं। हम सच कह रहे हैं मैडम, हम सुनील हैं मैडम। तो 5 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था वो सुनील कौन था जो मर गया? हम मानते हैं मैडम हमारा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन हम बच गए थे मैडम, हम जिंदा हैं मैडम। और होश आया 5 साल बाद। मैडम होश तो हमको सप्ताह भर में ही आ गया था अस्पताल में। मैडम हमको पूरा यकीन है कि हमारा एक्सीडेंट नहीं हुआ था, हमको मरवाने की साजिश की गई थी, हम और भैया ने मिलकर, ताकि हम मर जाएं और हमारी ज़मीन वो हड़प सकें। और यही हुआ, हमारे मरने की खबर फैली, जीजा और भैया ने मिलकर एक बिल्डर से बात की हमारी ज़मीन बेचने की। और मैडम इन लोगों ने हमारी बीना पर बहुत दबाव बनाया। हमको लगने लगा कि अब यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। और जब एक दिन बीना अस्पताल में आई तो हमने बीना से बात की। बीना, हमको नहीं लगता है कि ये लोग हमको चैन से रहने देंगे। अब हम सोच रहे हैं कि हम लोग इलाहाबाद वाला घर छोड़ के दिल्ली चले जाएंगे। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद हम लोग दिल्ली जाने वाले थे और हम बीना और विद्या का इंतज़ार कर रहे थे अस्पताल में। लेकिन उस दिन बीना और विद्या कोई अस्पताल नहीं आया, तो हम फौरन इलाहाबाद वाले घर गए। वहाँ देखा दरवाजा पहले से ही खुला था। अंदर देखा सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। हम समझ गए कि ज़रूर इन लोगों ने कुछ किया है। हमने तय किया कि अब इनसे गांव जाकर बात करी जाएगी। हम फौरन गांव के लिए निकल गए और जैसे ही बस पे चढ़े ये सब हमारे भैया और जीजा का किया धरा है। पूरे 5 साल फर्जी सजा काटने इलाहाबाद जेल में, और जब जेल से छूटे तब से अपने बीवी बच्चों को खोज रहे। पता नहीं हमारी बेटी और हमारी बीवी कौन हाल। तुम्हारी बीवी को पता था कि हरीश और उसके परिवार वालों ने सारे गांव के सामने तुम्हारे अंतिम संस्कार का नाटक किया, तो ये बात उसने तुम्हें हॉस्पिटल में आके क्यों नहीं बताई? जरूर बीना की कोई मजबूरी रही होगी, और जीजा और भैया वैसे भी बीना के पीछे पड़े थे हाथ धोकर। और जब उनको पता चला होगा कि हम बीना और हमारी बेटी दिल्ली जाने की तैयारी में है, तो जरूर वही लोग अगवा किए हैं उनको। इलाहाबाद से 70 किलोमीटर दूर गांव चकेसरी में दिन दहाड़े कोई मरा हुआ लौट आया। क्या ये एक बहरूपिया था या फिर वाकई में खुद सुनील? और अगर ये सुनील था तो फिर वो कौन था जिसका 5 साल पहले अंतिम संस्कार कर दिया गया था? हमने सुनील की पत्नी बीना को दिल्ली की सड़कों पर भीख मांगते देखा, पर वो वहां पहुंची कैसे? और सुनील और बीना की बेटी विद्या इस वक्त कहां थी? क्या कुछ और गुजरा था इन 5 सालों में? मैम सुनील सच कह रहा था। 5 साल पहले वो इलाहाबाद के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भर्ती था, ये रही उसकी रिपोर्ट। 3 महीने वो हॉस्पिटल में ही था मैम। उसके बाद डिस्चार्ज होते ही ड्रग्स के केस में वो पकड़ा गया। उसने 5 साल की सजा भी काटी है इलाहाबाद सेंट्रल जेल। मैम मैंने इलाहाबाद सेंट्रल जेल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल दोनों के रिकॉर्ड्स चेक कर लिए।
इसका मतलब उसकी पत्नी और बेटी की जिंदगी वाकई बहुत मुश्किल में होगी। यस मैम, लेकिन यहाँ पर नया सवाल यह भी खड़ा होता है कि जिस डेड बॉडी को सुनील की डेड बॉडी बताकर जलाई गई, वो किसकी डेड बॉडी थी? अब ये केस सिर्फ सुनील के जिंदा होने ना होने का नहीं रहा, किसी के मर्डर का भी है। ये जीजा, अम्मा, हरीश, सच क्या है अब तो यही लोग बताएंगे। सितंबर 2010 को आपके भाई की मौत हुई थी, कैसे पता चला आप लोगों को? मैडम, फोन आया था, हम खेत में काम कर रहे थे, बोली कि सुनील का एक्सीडेंट हो गया है, डेथ हो गई है उसकी। खबर सुनते हमारा तो प्राण ही निकल गया। घर पहुंचे तो बीना और बेटी। दादी, दादी। हम लोग पहुंचे तो बीना बोली कि 1.5-2 घंटा पहले ही डॉक्टर सुनील को मृत घोषित कर दिया था। लाश भाई की थी या नहीं ये भी ध्यान नहीं दिया आप लोगों ने? नहीं मैडम, वो भाई का ही लाश था। सुनील के दाहिने हाथ की उंगली कटी थी और लाश की भी, और बीना भी बिलक बिलक के बहुत रो रही थी। विद्या भी सदमे में थी। तो इसका मतलब कि जो आदमी लॉकअप में हमारे यहाँ बंद है वो अगर सच में सुनील है तो 5 साल पहले सुनील की मौत का नाटक बीना ने रचा। हाँ मैडम, संभव है। वो ऐसा क्यों करेगी? त्रिया चरित्र और क्या? ये सब कुछ आपके अलावा किसी और ने देखा था? मैडम, हमारी बड़ी बहन के पति, मतलब हमारे जीजा जी, माधव जी, ये रहते इलाहाबाद में। ये सारी जमीन और वहां वो हाईवे वाली जमीन, इसी जमीन के टुकड़े की वजह से झगड़ा था ना आप लोगों के? अरे नहीं मैडम, कोनो झगड़ा नहीं था। वो पिताजी के देहांत के बाद पैसे की थोड़ी तंगी आ गई थी, इसलिए हम ये टुकड़ा बेचना चाहते थे जमीन का। सुनील बेचने नहीं देना चाहता था, वो जिद पे अड़ा हुआ था। उसके मरने के बाद एक दिन बीना आई और वो बोली कि जमीन का टुकड़ा बेचना है, वो तैयार थी। बीना को हिस्सा दिया था जमीन का? हाँ मैडम, पूरा 50 लाख। उसका कोई रसीद या कोई कागज? मैडम, ये तो घर की बात थी, उसमें काहे की रसीद? बड़ी हैरानी की बात है हरीश बाबू, तुम्हारी भाई की लाश को तुम में से किसी ने पहचाना नहीं। बीना को जमीन का 50 लाख रुपया दिया, उसका ना कोई रसीद ना कोई कागज। और तुम्हारी बात सच है या झूठ, इस बात का इकलौता गवाह थी बीना और उसकी बेटी विद्या, जो गायब है। बड़ा ही सहूलियत वाला खेल खेले हो। आप चाहो तो हमारे जीजा जी से पूछ लो, पढ़े लिखे आदमी है, बैंक में कैशियर है। मैडम, बीना का फोन हमको भी आया था। हमारे घर पहुंचने से पहले हरीश और मेरी सास वहां पहुंच चुके थे। चेहरा पूरी तरह से बिगड़ गया था, पहचानना मुश्किल था मैडम, और उसका भी दाहिने हाथ का उंगली कटा हुआ था, जैसे सुनील का कटा था। वो जिंदा है मैडम? सच में चौंक रहे हैं, चौंकने का नाटक कर रहे हैं? हम काहे नाटक करेंगे मैडम? सुनील ने बयान दिया है कि आप हरीश से बहुत क्लोज थे। जमीन का खरीदार आप ही का कोई जानकार आदमी था, और जमीन की बिक्री में 5% का कमीशन आप भी खाए हैं। हम कुछ नहीं किए मैडम, हमारे यकीन कीजिए। हमको तो लगता है कि जो भी कुछ हुआ है ना, ये सब वो बीना नहीं करवाया। एक काम करो, बीना और विद्या की तस्वीरें सारे थानों में भिजवा दो, क्योंकि ये दोनों का मिलना हमारे केस की सबसे जरूरी कड़ी है। मैम, और इन लोगों के पुराने कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, 2010-11 के करीब के। ओके मैम। अरे हमको मार खा रही है मैडम, और हमको फिर से काहे बुलाई? उसने तो सब सच बता दिए थे। ये लो तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड। एक्सीडेंट वाले दिन बीना ने तुमको नहीं, तुमने बीना को फोन किया था। और तुम एक ही नहीं हो जो झूठ बोल रहे हो कानून से, कोई और भी है तुम्हारे साथ जो कानून से झूठ बोल रहा है। तुम्हारा जीजा माधव। पता नहीं कैसे, एक मिनट मैडम, याद आया। दरअसल मैडम, वो दिन ना बीना हमको बार बार फोन कर रही थी। हम बीना से बात नहीं करना चाहते थे, मगर वो बार बार फोन कर रही थी, तो फिर हमने उसको वापस से फोन किया, और फिर उसने हमको सुनील का डेथ के बारे में बताया। फिर हमने जीजा को फोन करके सुनील का डेथ के बारे में बताया। एक तो अपने ही भाई का एक्सीडेंट करवाया, ऊपर से उसको मरा हुआ साबित किया, उसकी बीवी और बेटी को कहीं गायब करवा दिया, और जमीन के जो 1.25 करोड़ रुपए मिले वो भी खुद ही डकार कर गए। ये एकदम झूठ है। सच ये है कि मातम के 15 दिन के बाद बीना घर आई थी। हमने बहुत इज्जत से उसका हिस्सा 50 लाख रुपए दे दिया था।
नहीं नहीं मैडम, बीना ऐसा नहीं कर सकती है। हम जानते हैं बीना को अच्छी तरीके से। ये सब हमारे भैया और अम्मा की करतूत है। पहले हमको फंसा, अब हमारी बीना को भी फंसा रहे हैं। सच क्या है और झूठ क्या है ये तो बीना के सामने आने पर ही पता चलेगा। लेकिन अगर उसने 50 लाख रुपए लिए हैं तो इस वक्त तो वो ऐशो आराम की जिंदगी बसर कर रही होगी। 4, 6, 8, 9। रुको मैम, यही है श्री लक्ष्मी नारायण अपार्टमेंट। हरीश के मुताबिक बीना गांव से आने के बाद यहीं पर शिफ्ट हुई थी। ये फ्लैट मेरा ही है और मैंने ही बीना को ये फ्लैट किराए पे दिया था। उसके पति की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, कुछ याद है आपको? हाँ सर, बिल्कुल याद है। बीना की जोर जोर से रोने की आवाज आई। आपने सुनील को, मतलब उसका चेहरा देखा? जब तक मैं वहाँ पहुँचा, उसका भाई, उसकी माँ, उसके जीजा वहाँ पहुँच गए थे और उसका भाई और उसका जीजा उसे सफेद कपड़े में बांध रहे थे। तो मैंने मतलब बॉडी देखी लेकिन शक्ल नहीं देख पाया। चेहरा नहीं देखा तो पता कैसे चला कि सुनील की बॉडी थी वो? उसके भाई ने मुझे बताया कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। ये बीना के हालात कैसे थे? रुपया पैसा सब? नहीं मैडम, हालात तो बहुत खराब थे। मतलब 2 महीने का किराया भी बाकी था तो उसने फ्लैट खाली कर दिया। बीना जब तक यहाँ रहती थी कोई और भी आता था उसे मिलने के लिए? सुनील का भाई और उसके जीजा आते थे कभी कभी। उसकी बेटी विद्या? वो मैडम, हाँ वो यहीं पे एक स्कूल है, सिस्टर कॉन्वेंट स्कूल, उसमें पढ़ती थी, 5वीं में थी। ये देखिए मैम, विद्या कुमारी। इसने अचानक से ही अक्टूबर 2010 में स्कूल छोड़ दिया था। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं लिया? लगभग 2 महीने बाद जो है इसकी माँ इसका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ले गई। इसके बाद ये लोग कहाँ शिफ्ट हुए, कुछ आइडिया आपको? वो लोग दिल्ली शिफ्ट होने की बात कर रहे थे और तो और स्कूल का नाम भी उन्होंने बताया था, आर.एन. इंटरनेशनल स्कूल। जी हाँ, यहाँ एडमिशन की बात हुई थी विद्या की। पिछले स्कूल के ट्रांसफर सर्टिफिकेट लाने के लिए बोला था हमने उसकी मदर को। जनवरी 2011। कोई कॉन्टैक्ट एड्रेस दिया था क्या आपको? एक मिनट मैम, एक लोकल एड्रेस दिया था विद्या की मदर ने। हमें वो एड्रेस चाहिए। इस औरत को पहचानते हो? हाँ सर, 4-5 साल पहले ये लोग इस मकान में रहते थे सर। तो अभी ये माँ बेटी कहाँ गए? मालूम नहीं साहब, एक रोज एक आदमी आता साहब, इस औरत के साथ बहुत झगड़ा किया। छोड़। और इसकी बेटी को साथ लेकर कहीं चला गया। कौन था वो आदमी? शक्ल याद है उसकी? 4-5 साल हो गए मैडम, रात का अंधेरा था, ठीक से मैं उसको देख नहीं पाया। ये बीना को 50 लाख रुपए देने वाली बात एकदम झूठी है, क्योंकि अगर उसे 50 लाख रुपए मिलते तो वो माँ बेटी इस तरह से दर दर की ठोकरें नहीं खाती। मुझे तो इस केस में बीना ही विक्टिम लगती है। सुनील की माँ, हरीश और माधव, ये तीनों मिले हुए हैं। पहले उन्होंने सुनील का एक्सीडेंट करवाया, पर जब सुनील बच गया तो उन्होंने किसी और की डेड बॉडी को सुनील की डेड बॉडी बताई। उन्होंने बीना को फोर्स भी किया कि वो सबके सामने इस डेड बॉडी को सुनील की डेड बॉडी बताए। डेथ सर्टिफिकेट के बिना पे सारा पैसा हड़प लिया और फिर बीना और विद्या को कहीं गायब कर दिया। यही नहीं, सुनील के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद उसे झूठे ड्रग्स के केस में फंसा दिया। बहुत दूर तक सोचकर ये सब प्लानिंग की गई थी। लेकिन बीना और विद्या का मिलना बहुत जरूरी है, वरना हमारे लिए फैमिली के खिलाफ सबूत जुटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक काम करो, दिल्ली के सारे पुलिस थानों में इनकी तस्वीरें भेज दो। हर धर्मशाला, हर होटल, हर सड़क पे चेक करवाओ, पता करो बीना और विद्या कहाँ हैं। ये केस इतना सरल नहीं था जितना कि ये लग रहा था। इसकी गहराइयों में जा पाना उतना आसान नहीं था। पुलिस के सामने कई सवाल मुंह उठाए खड़े थे। कहां थी विद्या और विद्या की मां बीना? वो किसकी लाश थी जिसे 5 साल पहले सुनील मानकर जला दिया गया था? इन सवालों के जवाब पुलिस ढूंढ रही थी और उधर सुनील की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही थी। कहाँ आए हो तुम लोग इधर?
देख बेटा, माना तुम सुनील हो, पहचानने में थोड़ी गलती हुई हमारी, जाने दो ना, छोड़ दो सब, केस वापस ले लो। सुबह शाम थाने जाकर तंग आ चुके हैं। मारे अम्मा, पहले भी बड़के भैया की तरफदारी और आज भी इनको बचाने की कोशिश कर रही है। अब केस एक ही शरत पे वापस होगा। एक मिनट, का शरत? पहले तुम हमको ये बताओ, बीना और विद्या कहाँ है? कहाँ किडनैप करवा के रखे हो उनको? मरवा दिया या बेच दिया उनको? भाई कहाँ बकबक कर रहा है? हम कुछ नहीं जानते उनके बारे में। अरे जानते कहाँ नहीं है? आप ही तो कागज पे दस्तखत करवाए थे उससे, हैं? हम हॉस्पिटल में, ये भी तुमको पता था। ब्लैकमेल किया उनको, हमरे बैग में ड्रग्स रखवा दिए और हमको गिरफ्तार भी करवा दिए। मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा साले। हरीश, मारेंगे इसको। मार देंगे हम। चेतावनी दे रहे, पिछली बार तो नकली मौत थी, ये बार ना असली मारेंगे। तड़पा तड़पा के मारेंगे, तड़पा तड़पा के मारेंगे इस बार। 1000 रुपए दूंगा मैं। चल ना, यहाँ कोई नहीं देख पाए। चल ना, वो बुलाएगी क्या? चल इसको। नाम क्या है तुम्हारा? हम हरीश को फोन नहीं किए, ना कोई मिस्ड कॉल दिए। हमको और सुनील को सुनील का फैमिली बहुत पसंद नहीं करता था, तो हम काहे फोन करेंगे उन्हें। उस दिन तो हरीश हमको फोन किया, बोला सुनील का एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया। हम विश्वास नहीं किए। हम बहुत बार सुनील का फोन ट्राई किए, बार बार फोन ट्राई किए, पर मिल ही नहीं रहा था। फिर कुछ देर बाद अम्मा और हरीश एक डेड बॉडी, एक डेथ सर्टिफिकेट के साथ फ्लैट पर आए। अस्पताल में है वो, एक्सीडेंट हुआ है मगर जिंदा है। अगर हमारी बात नहीं मानेगी ना तो वहीं पर मार देंगे उसको, समझी? चल इस पे दस्तखत कर, इस पे दस्तखत। और मैडम हम फिर भी माने नहीं उसकी बात, हम मना कर दिए। जो है काल पड़े पर वो हमारी एक नहीं सुना। हमारे पास कोई रास्ता नहीं था मैडम। हमको लगा कि हम बोलेंगे तो सुनील का और विद्या का जान खतरे में आ जाएगा। थोड़ी देर बाद वहां पे जीजा जी आए। लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा, इसका क्रियाकर्म करना पड़ेगा। ऐसे क्यों बैठी है? इसको बोलना रो, पड़ोसी को लगना चाहिए इधर लाश है। जोर जोर से रो, समझ गई? कि पड़ोसियों को लगे कि तेरे पति की मौत हुई है, समझ गई? चल रोना शुरू कर। इससे पहले बाकी लोग आते वो फटाफट लाश को कपड़ा में बांध दिया मैडम। हम अकेली औरत क्या करते? जैसा जैसा वो बोले हम किए। अगले दिन हम सब लोग गांव चले गए। पूरा गांव के सामने अंतिम संस्कार विधि विधान से किए। हमसे जबरदस्ती वो कागज पर दस्तखत भी करवाया हुआ हरीश। फिर हम गांव से इलाहाबाद वापस आ गए। अस्पताल जाके इनसे मिले, बहुत चोट आया था इनको। यहाँ से विद्या का नाम कटवाया और दिल्ली के एक स्कूल में बात कर ली है हम लोगों ने। 3 महीना बाद जब सुनील डिस्चार्ज हुए तो हमको बस स्टैंड पे जाके मिलना था उनसे दिल्ली जाने के लिए। पता नहीं कैसे वो हरीश फिर फ्लैट पे आ गया। कहाँ जा रही है? दिल्ली? तुझे क्या लगा हमें पता नहीं चलेगा, चुपचाप भाग जाएगी? हमको जाने दो, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। हमको पैसा भी नहीं चाहिए, आप सब रख लो बस। हमको जाने दो। पक्का किसी से कुछ नहीं कहेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनील को भी कुछ नहीं बताएंगे हम। पता नहीं कहीं से उसका मन बदल गया, बोला चलो हम तुमको छोड़ के आते हैं बस स्टैंड पर। फिर क्या हुआ? फिर वो हरीश हमको इनसे मिलाने की बजाय दिल्ली लेके चला गया। वहाँ एक बस्ती दौला कुआं, वहाँ हमको एक
किराए का मकान भी दिलाया। बोला सुनील यही आएगा, वो पैसा लेके आ रहा है। इलाहाबाद आने की जरूरत नहीं अब, वरना इस बार सुनील को सच में मार देंगे। उसके बाद हम पूरा एक महीना इंतजार किए मैडम, सुनील नहीं आए। रोज सोचते थे आज आएंगे, कल आएंगे। एक रात हरीश फिर आया। हम पूछे कहाँ है हमारा पति, तुम बोले थे आएगा, आया ही नहीं अभी तक। अंदर रहना, तो शोर करेगी ना तो जान से मार दूंगा। मैं हमको छोड़ दो, हम आपका हाथ जोड़ते हैं। हमको जाने दो ना, आप काहे कर रहे हैं ऐसा? हमको जाने दो, हमको जाने दो। हमारी बेटी को लेके चला गया मैडम, विद्या को मार देंगे। सब लुट गया, हमारा पति, बेटी, इज्जत। आपकी जिंदगी में वाकई बहुत तकलीफ आई है, लेकिन अभी भी एक उम्मीद बाकी है आपके लिए। सुनील जिंदा है। हमको माफ कर दीजिए, हम आपको कुछ नहीं पता, हम सबका जार खतरे में था, इसलिए माफ कर दीजिए। नहीं बेरा, हमको कोनो शिकायत नहीं है तुमसे। हाँ, कोनो शिकायत नहीं है। मैडम जी, अब हमारी बिटिया को भी ढूंढ दो। साहब, अरे साहब एकदम झूठ बोल रही है ससुरी, एक एक अक्षर झूठ बोल रही है। अरे हम उसके साथ कोनो दुष्कर्म नहीं किए हैं और ना हम उसकी बेटी को अगवा किए हैं। अच्छा, तो दिल्ली के धौला कुआं बस्ती में कौन गया? अरे साहब हम दिल्ली कभी नहीं गए। मैडम 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 हमको लगा था कि वो बॉडी सुनील का नहीं है, लेकिन हम सच कह रहे हैं मैडम, हम झूठ नहीं बोले। उसके मरने में हमारा कोई रोल नहीं था। हाँ, उसके मरने से हमको फायदा जरूर था। अगर वो जमीन बिकता तो 5% का कमीशन तय था। वो जिद्दी सुनील वो जमीन बेचना ही नहीं चाहता था। मैडम हम किसी को नहीं मारे हैं। हाँ, जो हुआ उसमें हम पार्टिसिपेट किए थे। इसका मतलब हरीश और उसकी अम्मा ने मिलकर ये कांड रचा है। हाँ, हो सकता है मैडम। बीना के रेप के बारे में कुछ जानते हो? बीना के साथ दुष्कर्म 4-5 साल पहले हुआ है और हमारे लिए अब ये साबित करना कि दुष्कर्म हुआ था ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। और केवल 4 ही लोग सच जानते हैं, बीना, विद्या, अम्मा और हरीश। मैम आपको लगता है कि बीना झूठ बोल रही है? यकीन के साथ तो नहीं कह सकते, लेकिन लोग यहाँ पे बहुत सारी बातें कर रहे हैं। रोज रोज स्टेटमेंट बदले जा रहे हैं। आज एक बात बोलते हैं तो कल ठीक उससे उल्टी। मुझे लगता है इस केस का एक नहीं कई सारे सिरे हैं और हमें जरूरत है सही सुराग के सही सिरे को पकड़ने का। मेरे ख्याल से 2 सिरों के आधार पर हम इस केस की तहकीकात को आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला सिरा ये कि हरीश उस लाश को उस फ्लैट में कहां से और कैसे लाया। एक काम करो, सभी लोकल थानों में जाकर वहां का मिसिंग रिकॉर्ड चेक करो। पता करो कि इस तारीख के आसपास 5 साल पहले किसी की गुम होने की रिपोर्ट दर्ज हुई है। और दूसरा सिरा? विद्या। विद्या कहाँ है? कल रात का कस्टमर बहुत खुश नहीं हुआ तुझसे।
बोला मज़ा ही नहीं आया और आपने जैसा बोला था मैंने वैसा ही किया। पहले बात सुन मेरी, ज़्यादा जुबान मत लड़ा। देखो क्या है ना कि आजकल सिर्फ शरीर का ही नहीं मन का भी सुख देना पड़ता है मर्दों को। औरत नहीं, बिस्तर पे उनको प्रेमिका चाहिए, लवर, गर्लफ्रेंड। तू समझ रही ना मैं क्या बोल रहा हूँ? पहले किस विस फिर बाकी से। हाँ? मैम, मैंने इलाहाबाद के सभी थाना क्षेत्रों से पता कर लिया है। 5 साल पहले उस तारीख के आसपास कोई ऐसी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज ही नहीं हुई जो कि अनसुलझी रह गई हो। मैम, हो सकता है कि वो लाश किसी भिखारी की हो या फिर किसी बेघर की। एक काम करो, उस तारीख के आसपास सभी छोटे बड़े हॉस्पिटल्स और मॉर्चुरीज में पता लगाओ और पता करो कि 25 सितंबर की रात के आसपास कोई लाश वहां से गायब तो नहीं हुई। ओके मैम। बस बस, पता नहीं तकदीर भी कहाँ खेल खेल रही है। एक बेटा घर में होता है तो दूसरा जेल में। अच्छा, हरीश के लिए अभी भी तुम्हारा छाती फट रहा है? आओ। नीचे रुकने की कोई जरूरत नहीं है, तुम दोनों ऊपर वाला कमरा ले लो। तुम दोनों का शक्ल नहीं देखना है हमें। बीना के साथ दुष्कर्म किया है तुम्हारा बेटा और हमारी विद्या को भी अलग किया है हमसे। अगर ऐसा किया है ना उसने तो कोई गलत नहीं किया है, सही किया है। ये औरत है ही उसी के लायक। साहब, 2010 में एक यहाँ से लाश लापता तो हुई थी, काफी हंगामा भी हुआ था। लाश गायब हुई थी तो कोई तो आया होगा ना उसकी खोज खबर लेने के लिए। साहब, वो लाश तो लावारिस की थी, किसी ने क्लेम भी नहीं किया। बाद में वो मैटर धीरे धीरे ठंडा होते गया। अच्छा, क्या तुम बता सकते हो कि लाश किस महीने में किस तारीख को गायब हुई थी? ऐसे तो मेरे ख्याल से सितंबर में ही कुछ हुआ था ये, मतलब 20 और 25 के आसपास ही, क्योंकि 28 को मैंने ज्वाइन किया था, उसके कुछ दिन पहले ये सब कुछ हुआ था। मौके आगे सीसीटीवी कैमरा तो होगा ना? हाँ है ना सर, है। उस दिन की फुटेज मिल जाएगी क्या मुझे? हाँ सर है, लाश चोरी हो गई थी ना, इसलिए हम लोग ने वो फुटेज संभाल के रखा है। हाँ सर, ये देखिए, यही है 25 सितंबर 2010 का फुटेज। एक मिनट, थोड़ा सा पीछे करो। बस पॉज करो यार। ये वार्ड बॉय कौन है? सर, अगर ये रेगुलर बेसिस पे होंगे तो इनका रिकॉर्ड मिल सकता है, लेकिन डेली बेसिस पे आए होंगे तो मुश्किल है, रिकॉर्ड नहीं मिल सकता सर। इस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकलवाओ और ये जो आदमी डेड बॉडी खरीद रहा है उसकी फोटो सारे थाने में सर्कुलेट करो। नहीं मैडम, हम लोग नहीं पहचानते हैं। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। नमस्ते मैडम। मैम, दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट आई है, लड़की की अभी तक कोई खबर नहीं। तो खबर निकालो। लड़की की उम्र अभी 15-16 साल की है और अपराध की दुनिया में ये बहुत ही खतरनाक उम्र होती है। तू कभी रेप पार्टी गई है? ये रेप पार्टी क्या होता है? चल, मैं लेकर चलता हूँ तुझे आज जिंदगी की सबसे खुशनुमा रात जीने के लिए। वहां तेरे मोहित बाबू भी आएंगे। पुलिस के लिए अब यह केस चंद विकल्पों पर ही आधारित था। जिस वार्ड बॉय ने लाश का सौदा किया था उसे तलाशना और जिसने लाश को खरीदा था उसका पकड़ा जाना, और फिर विद्या की खोज, जो कि इस केस की एकमात्र ऐसी गवाह थी जो शायद वो जानती थी और कोई नहीं जानता था। हरीश और माधव बेल पर रिहा हो गए थे और हरीश और सुनील दोनों भाई उसी घर में एक छत के नीचे रह रहे थे, बिना एक दूसरे से कुछ कहे सुने। घर में हर वक्त एक मातमी माहौल छाया रहता था। ऐसा लगता था कि सच कभी सामने आएगा ही नहीं, न्याय कभी मिलेगा ही नहीं। और फिर एक रोज चकेसरी थाने में पुलिस के पास एक कॉल आया। मैम, दिल्ली के पुलिस स्टेशन से फोन आया था। वहां पर मेहरौली में एक फार्म हाउस से रेड पड़ी है। रेप पार्टी चल रही थी वहां पे। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। 2-3 कॉल गर्ल्स भी हैं उसमें, लेकिन उनमें से एक कॉल गर्ल अपनी उम्र 15 से 16 साल बता रही है और अपना पता उसने बताया है चकेसरी, जिला इलाहाबाद का। उनसे कहो कि उस लड़की को वहां से निकलने ना दें। ओके मैम। कोई और भी है उसके साथ? मैम, एक कस्टमर था और कोई एक मोहित नाम का आदमी भी।
हमारी बच्ची विद्या कुछ पापा 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 आप जिंदा हो? मेरी बच्ची विद्या। हमको ज्यादा तो कुछ याद नहीं, बस इतना याद है कि 5 साल पहले पापा मर गए थे। फिर हम लोग गांव गए, वहाँ पापा का अंतिम संस्कार हुआ। फिर हम इलाहाबाद आ गए और फिर वहाँ से दिल्ली, और दिल्ली में फिर मोहित सर ने हमें जबरदस्ती गंदे धंधे में डाल दिया। हम बहुत रोए, बहुत गिड़गिड़ाए, पर उन्होंने हमारी एक भी नहीं सुनी। हमने बहुत हाथ जोड़े उनके सामने। मोहित। जी मैडम। ये लड़की विद्या कहाँ मिली तुम्हें? मैडम मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं तो मेहरौली पार्टी अटेंड करने गया था। उस लड़की को मैं नहीं जानता मैडम, विश्वास कीजिए मेरा, इस मामले में मेरा कोई रोल नहीं है। तुम्हें दिखाते हैं तुम्हारा इस मामले में क्या रोल है। ध्यान से देख। अब सब कुछ सच सच बताना है या खातिर की जाए तुम्हारी? अरे मैडम बता दो मैडम, बता दो। उस रोज सुनील का एक्सीडेंट मैंने किया था। वहां पब्लिक आ गई और मुझे भागना पड़ा। मेरा काम अधूरा रह गया और ये बताने के लिए मैंने फ़ोन लगाया। फिर हमने एक नया प्लान बनाया, एक दूसरी लाश लेने की। मैं हॉस्पिटल गया और पैसे देके एक नई लाश खरीदी। अब पत्थरों से उसका सर कुचल दिया और उसकी उंगली काट दी। फिर मैंने उसके हाथ पे गाड़ी चला दी ताकि लोगों को ऐसा न लगे कि उसकी उंगली ताजी कटी है। किसके लिए किया ये सब? किसके लिए किया? मैडम तुम्हारी पत्नी बीना कहाँ है? साहब अभी थोड़ी देर पहले बाहर गई। हवलदार, तुम में से किसी ने देखा क्या बीना कहाँ गई? उसको तो बाहर की तरफ जाते हुए देखा सर। बात क्या है साहब? उसका नंबर है क्या तुम्हारे पास? हाँ है ना। कॉल करो। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं स्विच ऑफ है। फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है उसका। हवलदार सर, एक काम करो, इसके साथ जाओ, देखो कि बीना कहाँ है। आसपास ही कहीं होगी, ज्यादा देर पहले नहीं निकली है। और जैसे ही वो मिलती है मुझे बताना। जाओ जल्दी जाओ। मैडम मैं यहाँ इलाहाबाद आया था। ये औरत बीना मुझे यही मार्केट में मिली, अपने पति से बोर, अपनी शादी से बोर। कहती थी कि दिन भर बिजी रहते। हम मिलने लगे। कहाँ मिलते थे? होटल में कमरा बुक करते थे। रोज रोज छुप छुप कर मिलना हमें अच्छा नहीं लग रहा था, तो हमने बीना को भगाने का प्लान किया। पति के पास जमीन तो थी उसकी, तो बस पहले पति को मारने का प्लान और फिर डेड बॉडी। जमीन बिकी, बीना को उसका हिस्सा मिला। यानी सुनील के बड़े भाई का इसमें कोई हाथ नहीं था? नहीं मैडम। पर बीना का पति तो अब तक जिंदा था। तभी तो मैंने उसको रास्ते से हटाने के लिए एक नया प्लान बनाया। और वो जब बीना से मिलने निकला तो मैंने मौका देखते उसके बैग में ट्रक प्लान कर दिया और पुलिस को भी मैंने लीड दे दी। बस स्टैंड पे पुलिस ने उसे धर दबोचा। और फिर दिल्ली निकल गए तुम तीनों? जी मैडम। और बीना के 50 लाख? उसे बहला फुसला कर मैंने सब पैसे ले लिए मैडम। और उसकी बेटी भी? कहाँ ले गया था उसको? कहाँ ले गया था उसको? मैडम उसे दिल्ली लेके गया। वहाँ कॉल गर्ल के धंधे में सब अपने लोग हैं।
वो उस पर बेच दिया उसको। बेटी वेश्यावृत्ति में और माँ को भिखारन बना के सड़क पे छोड़ दिया भीख मांगने के लिए। यही जिंदगी प्रॉमिस किया था क्या तू उसको? बीना अपनी वैवाहिक जिंदगी से बोर हो चुकी थी। नतीजा, उसने उसे एक झूठ से बदलने की कोशिश की और ऐसे परिणाम सामने आए कि कुछ बचा ही नहीं। परिवार, इज्जत, बेटी, पति, जान, सब कुछ चला गया। इलाहाबाद की एक सत्र अदालत ने हरीश और माधव को बरी कर दिया और मोहित को धोखाधड़ी, देह व्यापार, अपहरण और अटेम्प्ट टू मर्डर के इल्जामों में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जिंदगी सच के आधार पर चलती है और अगर हम उस सच के रास्ते पर ना चलें तो बना बनाया आशियाना उजड़ने में और जिंदगी की मीठी अनुभूतियों को कड़वा सच बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।